देखा जाए तो रैंकाइन साइकिल्स के बारे में पढ़ा। रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम उसका एक बार फिर से देख लेते हैं। रैंकाइन साइकिल में हम लोगों ने बेसिकली जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था वो हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में रखिए उसको। ये बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम निकलता है, वो टरबाइन में जा रहा है, टरबाइन में जा रहा है, बॉयलर से स्टीम निकल रहा है और वो टरबाइन में पहुंच रहा है। टरबाइन से निकलने के बाद वो कहाँ जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर के पास जा रहा है, अब कंडेंसर से पंप में, पंप से स्टीम। जनरल आपको याद रहेगा तो आप जो है सारे साइकिल्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपको समझना है। तो एक बार मैं फिर से इस ग्राफ को डिस्कस कर लेता हूँ, फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ, 2 मिनट लगने हैं इसमें। फिर से आप देख लीजिए एक बार कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। बेटा इसमें मैं बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोसेस हीटर यूज होगा। कंडेंसर कहाँ पे, कंडेंसर यूज होता था, बट हम इस कंडेंसर को रिप्लेस करके क्या यूज करेंगे, प्रोसेस हीटर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, इसलिए कर रहे हैं कि आप बताएंगे कि सर ऐसा है कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, समटाइम्स क्या होता है कि हमको इसके वर्क के अलावा अलावा और भी पावर की ज़रूरत होती है कि हम जो है ड्राइंग का काम कर सकते हैं, या जो है फिर डाइंग प्लांट होता है, पेपर प्लांट्स होते हैं, लाइटिंग का जो यूज होता है, लाइटिंग हमको ज़रूरत पड़ती है पावर प्लांट में, और अदर मशीन्स भी होते हैं जिसको ड्राइव करना होता है, तो हमको प्रोसेस हीटर की हेल्प से एक प्रोसेस वर्क मिलता है, उसका यूज हम इन सब काम में करते हैं। तो इस तरीके से हम इसलिए सर इसको मॉडिफाई किए हैं। तो को जनरेशन क्या होता है बेटा, सिंपल सा भूलेगा नहीं आपको। को जनरेशन का मतलब होता है कि ऐसा पावर प्लांट जिसमें प्रोसेस आपको जो है पावर के साथ साथ आपको प्रोसेस हीट भी मिले, वर्क भी मिले, ऐसे को कोजनरेशन पावर प्लांट बोलते हैं। बैक प्रेशर एग्जॉस्ट क्या होता है कि जब हमारा टरबाइन से स्टीम एग्जॉस्ट करता है तो उस टाइम उसका जो सैचुरेशन प्रेशर होता है करस्पॉन्डिंग टू द डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस हीटर के बराबर, हीटर के करस्पॉन्डिंग होता है, तो उसको हम बैक प्रेशर टरबाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस। अब एक तरीका तो ये होता है, दूसरा जो तरीका होता है वो हमने आपको दिखाया है कि दूसरा तरीका आपका ये होता है। दो तरीके से हम जो है कोजनरेशन का प्रोसेस वर्क यूज करते हैं। तो एक तरीका वो हो गया, एक तरीका आपका ये हो जाता है। तो इस तरीके में क्या होता है कि आप जानते हैं कि हीट जो है एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हमने इतना अगर हीट जनरेट हो रहा है तो इतना इधर आ जा रहा है, प्रोसेस हीटर के लिए चला जाता है, रेस्ट जो हीट बच रही है वो कंडेंसर में चला जा रहा है, यहाँ से हमको वर्क मिल जा रहा है, ये कंडेंस कर दे रहा है, फिर ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, पंप में आके मिलेगा, फिर ये दूसरे पंप में आएगा और ये दोनों आके यहाँ मिलकर कहाँ डालेंगे, बॉयलर में। आप चाहें तो इन दोनों को मिला के एक हायर पंप बना सकते हैं, बट बट हमको क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्चुअली दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू हीट आया, तो आप देखिए जितना आप यहाँ पे स्टीम जनरेट होकर यहाँ पे इनपुट होता है, हमको यहाँ पे जब आप दोबारा इसमें इनपुट करेंगे तो उतना ही सैचुरेशन लिक्विड आना चाहिए, ऐसा नहीं कम हो जाए। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि इतना स्टीम आया, 1 kg आया तो कहाँ क्या गया, W1 आया है, W1 W1, अब ये दोनों जब जाके यहाँ पे मिक्स हुए तो क्या मिला हमको, W नहीं मिल जाएगा, W माइनस W1 प्लस W1 हुआ तो कट गया, फिर बचा क्या, W बचा। तो जितना जनरेट हुआ था उतना ही क्या होगा, इसको दोबारा इनपुट। ये प्रक्रिया चलती रहती है, यहाँ से आपको जनरेट होता रहता है और हमको प्रोसेस हीट मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा आप एप्लीकेशन बताओ, तो आप बताएंगे कि सर दीज आर द सेवरल, ये बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब कैसे इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, ड्राइंग प्लांट्स, रबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, शुगर प्लांट्स, और भी जहाँ सैचुरेशन स्टीम डिजायर होता है, टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होता है हीटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए। ठीक है, ये भी बता सकते हैं कि अदर फैक्ट्री में और भी मशीन होते हैं, अदर अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेस हीट ऑफ द फैक्ट्री आल्सो नीड्स द पावर टू ड्राइव द वेरियस मशीन्स फॉर लाइटिंग पर्पस, और जो होता है। तो बेसिकली ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो हैविंग तो सेपरेट जो यूनिट प्रोसेस हीट होता है एंड पावर इज वेस्टफुल होता है, तो समटाइम्स इसका हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम स्टीम ऑफ पावर पर्पज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक हमारा जो है साइकिल है, पूरा प्रोसेस हीट है जो बना हुआ है। तो को जनरेशन हम इसी को बोलते हैं। को जनरेशन क्या होता है, तो बैक प्रेशर टरबाइन भी आप समझ अक्सर आता है, डिफाइन द बैक प्रेशर टरबाइन, डिफाइन द को जनरेशन प्लांट। तो यू शुड नो ना कि अब आपको जानना चाहिए कि जो है को जनरेशन क्या होता है, जहाँ पे पावर ऐसे लिख लीजिए सामने, पावर प्लस प्रोसेस हीट या प्रोसेस वर्क जहाँ मिलते हैं वो को जनरेशन पावर प्लांट है।
नो, इसे सिंपल सा है। बैक प्रेशर टरबाइन क्या होता है, जहाँ पे स्टीम एग्जॉस्ट करता है टरबाइन से, उसका जो सैचुरेशन प्रेशर होता है किसी करस्पॉन्डिंग होता है, किसी करस्पॉन्डिंग होता है सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस हीटर होता है, उसे हम बोलते हैं बैक प्रेशर टरबाइन। एक में हम एक टरबाइन यूज करते हैं बैक प्रेशर टरबाइन, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन प्रेशर टरबाइन। जो दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, ब्लॉक डायग्राम देखा आपने। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रोसेस था, ये हमारा फिनिश हुआ कोजनरेशन। और रैंकाइन साइकिल कंप्लीटली जो यूनिट है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं।